क्या आप टीबी डिजीज के बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है कि इसका पूरा नाम क्या है और ये डिजीज कैसे होती है? बैक्टीरिया से, वायरस से या फिर किसी पैरासाइट से? सोचिए, आप इसके बारे में जरूर जानते होंगे, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो चलिए आज इस बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो टीबी की फुल फॉर्म है ट्यूबरक्यूलोसिस। इसे तपेदिक और क्षय रोग भी कहते हैं और ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। टीबी जिस बैक्टीरियम से होता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। हवा के जरिए स्प्रेड होने वाला ये इन्फेक्शन मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है, लेकिन कई बार ये ब्रेन, किडनीज और स्पाइन जैसे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है और अगर इसका इलाज टाइम पर ना लिया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड होने वाला ये इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल सकता है क्योंकि इसके स्प्रेड होने का तरीका बहुत ही कॉमन है। खांसते और छींकते समय हवा में जो ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं उन्हीं से ये दूसरे लोगों तक पहुंच जाता है। इसके अलावा बात करने, गाना गाने और हंसने के दौरान भी ये जर्म्स हवा में रिलीज हो सकते हैं। हालांकि ये इतनी आसानी से स्प्रेड नहीं होता है कि एक पर्सन ने खांसा या छींका और ये इन्फेक्शन तुरंत दूसरे इंसान तक चला गया। असल में टीबी पेशेंट के कांटेक्ट में लंबे समय तक रहने से ये स्प्रेड हो सकता है और ऐसे लोगों में ये इन्फेक्शन ट्रांसफर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। टीबी इन्फेक्शन के केसेस साल 1985 यानी कि 1985 से बढ़ने शुरू हुए, जिसका एक रीजन HIV वायरस रहा। HIV जो एड्स का कारण बनता है, एक पर्सन की इम्यूनिटी को कमजोर बना देता है और ऐसे में टीबी जर्म्स से बॉडी फाइट नहीं कर पाती। इसलिए जब एड्स का वायरस सामने आया तो उसके साथ टीबी इन्फेक्शन का ग्राफ भी बढ़ता हुआ नजर आया। वैसे टीबी के कई सारे फॉर्म्स होते हैं जैसे लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी। आइए इनके बारे में जानते हैं। अगर एक पर्सन को टीबी बैक्टीरियम इन्फेक्शन हो गया है लेकिन उसमें कोई सिम्टम्स आपको नजर नहीं आ रहे हैं, जैसे कई हफ्तों तक कफ बना रहा, तो उस पर्सन को इनएक्टिव ट्यूबरक्यूलोसिस है, जिसे लेटेंट ट्यूबरक्यूलोसिस इन्फेक्शन यानी लेटेंट टीबी भी कहते हैं। ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जब उनकी सांस के साथ ये बैक्टीरिया बॉडी में जाता है तो उनका इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया से फाइट करके उसकी ग्रोथ को रोक देता है। तो ऐसे में ये बैक्टीरिया बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में यानी लेटेंट टीबी की फॉर्म में बना रहता है। ये इनएक्टिव बैक्टीरिया बॉडी में जिंदा रहते हैं और बाद में एक्टिव हो सकते हैं। कुछ लोगों को पूरी जिंदगी लेटेंट टीबी इन्फेक्शन रह सकता है जो कभी एक्टिव भी ना हो और टीबी में डेवलप भी ना हो। ये बहुत हद तक लोगों की इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम वीक हुआ और बैक्टीरिया ग्रोथ को रोक नहीं पाया तो लेटेंट टीबी एक्टिव टीबी में बदल सकता है। ऐसे लोग जिन्हें लेटेंट टीबी होता है वो दूसरों में टीबी के जर्म्स स्प्रेड नहीं कर सकते। और अगर लेटेंट टीबी इन्फेक्शन रखने वाले पर्सन के साथ आपने ज्यादा टाइम बिताया है तो भी आपको टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये टीबी इन्फेक्शन एक से दूसरे में स्प्रेड नहीं होता है। दूसरी तरफ जब किसी पर्सन को टीबी इन्फेक्शन होता है और उसके सिम्टम्स भी नजर आने लगते हैं तो उसे एक्टिव ट्यूबरक्यूलोसिस यानी एक्टिव टीबी हुआ होता है, जिसे ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज कहा जाता है। ये टीबी डिजीज एक पर्सन से दूसरे में स्प्रेड हो सकती है। इनएक्टिव और एक्टिव टीबी टाइप्स के अलावा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस और सिस्टमैटिक मिलिट्री ट्यूबरक्यूलोसिस भी हुआ करते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस लंग का टीबी होता है, जबकि एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस अदर बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करने वाला टीबी है। वहीं सिस्टमैटिक मिलिट्री ट्यूबरक्यूलोसिस पूरी बॉडी में स्प्रेड हो सकता है और लीवर इन्फेक्शन, ब्रेन इन्फ्लेमेशन जैसी कंडीशंस को पैदा कर सकता है। अब टीबी की डिफरेंट फॉर्म्स जान लेने के बाद इसके सिम्टम्स को भी जानना जरूरी है और एक्टिव टीबी होने पर ये सिम्टम्स नजर आते हैं। 3 वीक से ज्यादा टाइम तक कफ रहना, चेस्ट में पेन रहना, कफ के साथ ब्लड आना, थकान रहना, भूख नहीं लगना, वजन कम होना, ठंड लगना, फीवर होना, रात में पसीना आना, ऐसे सारे सिम्टम्स नजर आए तो डॉक्टर से कंसल्ट किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों में टीबी का रिस्क ज्यादा रहता है जिन्हें डायबिटीज हो, किडनी डिजीज की एंड स्टेज हो, कैंसर हो, कुपोषण हो, एड्स हो, जो लंबे टाइम से टोबैको या अल्कोहल का यूज कर रहे हो। बुजुर्गों और बच्चों में भी इसका रिस्क ज्यादा रहता है। ऐसी मेडिकेशंस जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती हैं, उन्हें लेने वाले लोगों में भी एक्टिव टीबी डिजीज डेवलप होने का रिस्क बना रहता है, जिनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्रोन्स डिजीज, सोराइसिस और लूपस इंक्लूड हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती है जिनमें रहते हुए एक पर्सन को टीबी टेस्ट करवा लेना चाहिए, जैसे कि जो पर्सन ऐसी जगह रहता हो या काम करता हो जहां टीबी का हाई रिस्क हो, जैसे जेल, हॉस्पिटल्स, शेल्टर्स और अदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज में।
जो माइकोबैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी में काम करता है, जो ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में रहता है जिसे टीबी हो, जिसका वीक इम्यून सिस्टम हो और जिन लोगों ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया हो। चलिए अब ये जान लेते हैं कि टीबी डायग्नोसिस के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं। टीबी के लिए 2 तरह के स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, मेंटो ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट यानी TST और ब्लड टेस्ट जो इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे यानी IGRA कहलाता है। इनके बाद इन्फेक्शन एक्टिव है या नहीं और क्या उस पर्सन के लंग्स इन्फेक्टेड हैं, ये जानने के लिए कुछ और टेस्ट भी किए जाते हैं, जैसे लैब टेस्ट ऑन स्पूटम एंड लंग फ्लूइड, चेस्ट एक्सरे और कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी CT स्कैन्स। ऐसे लोगों को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और प्रॉपर इलाज लेना चाहिए। इलाज ना होने की कंडीशन में स्पाइनल पेन, जॉइंट डैमेज, लीवर और किडनी प्रॉब्लम्स, हार्ट डिसऑर्डर्स जैसे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। टीबी के इलाज के लिए जो दवाएं दी जाती है, कुछ लोगों में उसके साइड इफेक्ट्स भी होने लग जाते हैं, जैसे कि स्किन रैशेस, ईचिंग जैसे रिएक्शंस, नौशिया, अपसेट स्टमक, जॉइंटिस और डार्क यूरिन एटसेट्रा। और अब ये जान लेना बेहतर होगा कि टीबी से बचाव कैसे किया जाए। तो इसके लिए आपको ये गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए। अपने हाथों को अच्छी तरह धोते रहना, अपने मुंह को कवर करके खांसना या छींकना, दूसरे लोगों से क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करना, बीमार होने की कंडीशन में वर्क या स्कूल जाना अवॉइड करना। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखें और अगर लेटेंट टीबी इन्फेक्शन टेस्ट पॉजिटिव आए तो प्रॉपर इलाज लेकर टीबी के रिस्क को कम करना चाहिए ताकि वो एक्टिव टीबी ना बन सके। और फिर एक्टिव टीबी ही कंटेजियस होता है यानी कि संक्रामक होता है, जो कि एक से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है। और अगर एक्टिव टीबी डायग्नोस हो तो घबराइए मत, इलाज लीजिए ताकि कुछ ही हफ्तों में आप बेहतर हो जाएं। और इस इलाज के दौरान अपनी फैमिली और दोस्तों को बीमार होने से बचाने के लिए घर पर रहे। रूम को वेंटिलेट रखें क्योंकि छोटे बंद कमरे में टीबी जर्म्स तेजी से और आसानी से स्प्रेड हो सकते हैं, इसलिए हवादार कमरे में रहे। बात करते समय, हंसते समय, खांसते और छींकते समय अपने मुंह को टिश्यू से कवर रखें और डर्टी टिश्यू को कवर करके दूर फेंकें। कम से कम इलाज के फर्स्ट 3 हफ्तों तक दूसरे लोगों के बीच रहते हुए फेस मास्क का यूज करें ताकि ट्रांसमिशन का रिस्क कम हो सके। ऐसा करके आप टीबी स्प्रेड के रिस्क को बहुत हद तक कम कर देंगे। कुछ कंट्रीज में टीबी की वैक्सीन भी यूज की जाती है जिसका नाम बेसिलस क्लैमिड गुएरिन यानी BCG है। ये वैक्सीन अक्सर हाई टीबी रिस्क वाली कंट्रीज में चिल्ड्रन को दी जाती है, जैसे इंडिया में। इसके अलावा अदर वैक्सीन्स पर रिसर्च एंड ट्रायल जारी है। पास्ट में टीबी से मरने वालों की संख्या पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे लिविंग कंडीशंस में सुधार हुए और एंटीबायोटिक्स डेवलप हुई, टीबी के केसेस में कमी आने लगी। लेकिन आज भी सिचुएशन ऐसी है कि टीबी दुनिया में हर कहीं है, जिनमें से टीबी के टोटल पेशेंट्स में से ऑलमोस्ट हाफ टीबी पेशेंट्स 8 कंट्रीज में मौजूद हैं, यानी बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और साउथ अफ्रीका में। वर्ल्ड पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो लगभग 1/4 आबादी टीबी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है, जिनमें से केवल 5 से 15% लोगों को एक्टिव टीबी डिजीज है, जबकि बाकी लोगों में लेटेंट टीबी इन्फेक्शन है। हालांकि अच्छी बात है कि टीबी के दोनों फॉर्म्स यानी लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी को एंटीबायोटिक्स की मदद से ट्रीट किया जा सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने, टीबी एक सीरियस डिजीज तो है, लेकिन अगर सही तरह से ध्यान रखा जाए तो टीबी होने से और उसके स्प्रेड होने से बचाव किया जा सकता है। और अब तो आप टीबी की फुल फॉर्म और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया के बारे में तो जान ही चुके हैं। साथ ही इसके डिफरेंट फॉर्म्स, इसके सिम्टम्स, बचाव के तरीके जैसा सब कुछ भी आपने जान लिया है। इसलिए इस कॉमन लगने वाली सीरियस डिजीज के प्रति अवेयर बनिए, अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन को दूर दूर तक शेयर भी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, क्योंकि ये एक चेन है। कोई और इन्फेक्ट होगा तो वो हमें भी कर सकता है, यानी कि हमारे घर तक भी दस्तक दे सकता है। तो इसी के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगला कौन सा सवाल है जिस पर वीडियो देखना चाहते हैं। आप नए पधारे हैं हमारे चैनल पर तो आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी ऐसी जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। रूबी आपसे कहेगी अभी के लिए रखिए अपना ध्यान। धन्यवाद।